नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड को बनाने के पीछे कारण ये है कि शहर में तमाम मुश्किल हालात बने हुए हैं। पानी का हाहाकार मचा पड़ा है। नगर निगम गरीबी के दौर से गुजर रहा है। नगर निगम की ज़मीनें गिरवी पड़ी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ हालात ये हैं कि नगर निगम की ज़मीन पर एक शराब दुकान खुली है। हम आज बात कर रहे हैं परतला शराब दुकान की। और ये परतला शराब दुकान वैसे तो संजू ढाबे के पास में मौजूद है, लेकिन इस बार आबकारी ने ये किया है कि वहाँ से दुकान को आगे बढ़ाने का एक नियम, एक आदेश पारित किया है कि उस जगह से दुकान को हटा के थोड़ा आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि परतला 1 और परतला 2 ये दोनों दुकानों की जो स्थिति है ये बिल्कुल करीब करीब हो रही है। तो ये आबकारी विभाग ने ऐसा एक आदेश जारी किया। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जगह बिल्कुल डी मार्ट जो बना हुआ परासिया रोड पे, डी मार्ट के सामने ये जगह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसीबी के माध्यम से नगर निगम की एक ऐसी जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है। गड्ढा भरा गया, आप देख सकते हैं। ये पूरे गड्ढे को भर दिया गया है। ये जमीन हालांकि है तो नगर निगम की, लेकिन ये जमीन मोक्षधाम के नाम से अलॉटेड है। परतला मोक्षधाम शहर इसको भूल नहीं सकता। परतला मोक्षधाम वो मोक्षधाम है जहां 5 साल पहले सैकड़ों लाशें जलाई गई। एक के ऊपर एक 5 लाशें कोरोना काल में इस क्षेत्र में जलाई गई, इस मोक्षधाम में जलाई गई। इस लिहाज से इस सदी का ये बड़ा ऐतिहासिक मोक्षधाम है, जिसकी लगभग 7 एकड़ ज़मीन है। और ये लगभग 7 एकड़ ज़मीन परासिया रोड मुख्य मार्ग से लगी हुई ज़मीन है। आप देख सकते हैं कि पीछे मोक्षधाम के सैड है और वहाँ मोक्षधाम है। और ये पूरी एक लगभग 7 एकड़ ज़मीन इस मोक्षधाम के नाम से मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ पे एक शिव मंदिर भी बना हुआ है। अब आते हैं हम उस बात पे कि आखिर ये ज़मीन चूँकि मोक्षधाम के नाम से अलॉटेड है, लेकिन ये ज़मीन नगर निगम की है, नगर निगम के नामे है। अब यहाँ शराब दुकान कैसे, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यहाँ शराब दुकान कैसे खोली जा रही है। तो शराब दुकान, परतला की शराब दुकान जो संजू ढाबे के आगे स्थित है, उसको हटाया गया। आबकारी ने उसको हटाने के आदेश जारी किए। अब इस दुकान का ठेका इस बार एक ऐसे शख्स को मिला है जिसका नाम राजेश माहौरे है। और शहर में जितनी भी शराब दुकानें हैं, हर शराब दुकान में ये तय है कि किसी को कौन से ठेकेदार की ये शराब दुकान है। लेकिन ये इंडिविजुअल दुकान एक ऐसे ठेकेदार को मिली है जिसके पीछे कौन है ये आप अभी नहीं बता सकते। हालांकि हमको पता है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस शराब दुकान का असली मालिक कौन। सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ संगठन का एक पदाधिकारी इस शराब दुकान का असली मालिक है। हालांकि उसने अपने नाम से दुकान नहीं ली है, और ये दुकान उसने ली है अपने एक कर्मचारी या सहयोगी के नाम। अलग मुद्दा है कि शराब दुकान किसने ली, वो बाद में बात करेंगे। आज बात करते हैं इस जमीन की जो नगर निगम की जमीन है। तो क्या यहाँ शराब दुकान खोली जा सकती है? एक बड़ा सवाल ये उठ के खड़ा होता है। यहाँ हालांकि काफ़ी गुमटियाँ थी, 8-10 गुमटियाँ यहाँ से हटा दी गई, और यहाँ पे एक समतलीकरण चल रहा है, गड्ढे का भराव चल रहा है। और यहाँ पे कल से शेड का काम शुरू हो जाएगा ताकि यहाँ शराब दुकान संचालित की जा सके। लेकिन क्या सरकारी ज़मीन पे सरकारी शराब दुकान खोली जा सकती है? ये एक सवाल है। और ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात है कि सरकारी शराब दुकान है, इसका मतलब है कि वो सरकारी ज़मीन पे खोली जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी शराब दुकान का सरकारी ज़मीन से कोई भी लेना देना नहीं है, जब तक कि वो ज़मीन कलेक्टर के आदेश से आबकारी और नगर निगम की सहमति से अलॉट ना की जाए, उस शराब दुकान को अलॉटेड ना की जाए। क्योंकि सरकारी शराब दुकान जिस जगह पर खोली जाएगी वो जगह ठेकेदार तय करेगा। ठेकेदार वो प्राइवेट जगह तय करेगा कि इस प्राइवेट जगह पे सरकारी शराब दुकान खोली जाएगी, क्योंकि सरकारी शराब दुकान में ठेका सिर्फ दुकान चलाने का मिलता है, ना कि ज़मीन देने का।
तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी ज़मीन में शराब दुकान खोली जा रही है और जितनी जल्दी ठेका होने के बाद इस ज़मीन को समतलीकरण करके यहाँ पे दुकान बनाने का काम शुरू किया गया है, निश्चित रूप से इसका कोई भी अनुमति ना नगर निगम से मिली है, ना कलेक्टर से मिली है और ना आबकारी से मिली है, लेकिन आबकारी विभाग का अमला यहाँ काम कराता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये ज़मीन शराब ठेकेदार को दी जा सकती है? नहीं, शराब ठेकेदार को अपनी ज़मीन निर्धारित करके आबकारी को बताना है। आबकारी महकमा जिसके मुखिया कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर से उस जगह जहां पर शराब दुकान खोली जा रही है उसकी अनुमति दी जाएगी, तब जाकर उस प्राइवेट जगह पर सरकारी दुकान खोली जाएगी। ये ठेकेदार को करना है, ये जिम्मेदारी ठेकेदार की है कि वो जिस जगह पर दुकान खोल रहा है वो जगह आबकारी को और कलेक्टर साहब को बताए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक ऐसी ज़मीन जो मोक्षधाम की ज़मीन है, और इस ज़मीन की स्थिति ये है कि कुछ साल पहले नगर निगम ने इस ज़मीन पे कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन इस क्षेत्र के वासियों ने इस प्रस्ताव को नकार दिया, ये कह के कि मोक्षधाम की ज़मीन है और इसको बेहतर सुंदर बनाया जा सकता है, ताकि जैसे स्थिति में शहर बढ़ रहा है उस हालात में इस पूरे क्षेत्र के लिए एक नया मोक्षधाम जो कि पहले से यहाँ मौजूद है बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए इस ज़मीन पर नगर निगम को कॉम्प्लेक्स बनाने की रजामंदी इस क्षेत्र के लोगों ने नहीं दी और बाकायदा ज्ञापनबाजी हुई और आखिरकार नगर निगम को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब यहाँ शराब दुकान कैसे खोली जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हम हाजिर होंगे इसी मामले में दूसरे एपिसोड के साथ कि आखिर किस नेता की इस ज़मीन पे नज़र है, किस नेता की कलाकारी के कारण ये सरकारी ज़मीन पर शराब दुकान खुल रही है और किस नेता की अप्रत्यक्ष रूप से ये शराब दुकान। नमस्कार।